नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय श्री शिलगुल देवता वैसाखी मेला इन दिनों पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या ने जिस तरह से दर्शकों को बांधे रखा, वे अपने आप में एक यादगार और ऐतिहासिक अनुभव बना। ये आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा और विविधता को भी एक मंच पर प्रस्तुत करने में सफल रहा। राजगढ़ का ये मेला हर साल बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार की दूसरी सांस्कृतिक संध्या कुछ खास रही। पूरे मैदान में रंग बिरंगी लाइटें सजाई गई, पारंपरिक अंदाज में तैयार किया गया स्टेज। जैसे ही शाम ढली, मेले का मैदान दर्शकों से खचाखच भर गया। हर उम्र के लोग, बच्चे, युवा और बुजुर्ग इस आयोजन का हिस्सा बने। चारों ओर मेले की रौनकें देखने को मिली। कहीं खाने पीने के स्टॉल लगे थे, तो कहीं स्थानीय हस्तशिल्प कला और पारंपरिक वस्तुओं की दुकानें लगी हुई थी, जिससे लोगों को वे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ सांस्कृतिक मंच के सामने देखने को मिली, जहां कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति से हुई। इन कलाकारों ने अपने गीत, नृत्य और अभिनय के जरिए ये साबित कर दिया कि क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को शुरुआत से ही बांधे रखा और पूरे माहौल को जीवंत बना दिया। इन युवा कलाकारों की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने पारंपरिक नृत्य और आधुनिक गीतों का मिश्रण प्रस्तुत किया, जिससे हर वर्ग के दर्शक जुड़े रहे। करीब 8 बजे तक मंच पर इन कलाकारों का ही जलवा रहा और दर्शकों ने तालियों से उनके उत्साह को बढ़ाया। इसके बाद कार्यक्रम में असली रंग पड़ा, जब चौपाल के प्रसिद्ध कलाकार रामेश्वर शर्मा ने मंच संभाला। उन्होंने अपनी लोकप्रिय गीत नाटी जैसे मेड़ा लागा और ऊंची और धारौरा नजारा दर्शकों को खूब झूमने पर मजबूर कर दिया। हिमाचली नाटी, जो कि राज्यों का एक पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत है, इस आयोजन का एक मुख्य आकर्षण केंद्र माना गया। जैसे ही नाटी की धुन बजनी शुरू हुई, दर्शक खुद को रोक नहीं पाए और कई लोग मंच के सामने आकर नाचने लगे। ये दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा था। कार्यक्रम में विविधताओं का खास ध्यान रखा गया था, जहां एक और पारंपरिक हिमाचली गीत ने दर्शकों को अपनी जड़ों से जोड़े रखा, वहीं दूसरी ओर फिल्मी और पंजाबी गीतों ने माहौल को और जीवंत बना दिया। इस कार्यक्रम में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मेला समिति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐसे मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सिरमौर जिले की संस्कृति समृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ की लोक परंपरा बहुत समृद्ध और प्रेरणादायक है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे आयोजन से क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलती है। ये सांस्कृतिक संध्या केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को भी उजागर किया। हिमाचली, पंजाबी और उत्तराखंडी संस्कृति का संगम इस कार्यक्रम में खास तौर पर देखने को मिला। इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं और उन्हें अपनी जड़ों के प्रति जागरूक करते हैं। ऐसे मेले और सांस्कृतिक आयोजन से न केवल स्थानीय लोगों को मनोरंजन मिलता है, बल्कि ये क्षेत्र के पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। दूर दराज से आए लोग यहाँ की संस्कृति, खान पान और परंपराओं को करीब से जानते हैं। इससे स्थानीय व्यापारी और कलाकारों को भी फायदा होता है और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होती है। कुल मिलाकर श्री शिलगुल महाराज वैसाखी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या एक शानदार और यादगार आयोजन साबित हुआ। इससे न केवल दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला, बल्कि क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति, विरासत को भी जीवंत रूप दिया है और सभी की नजरें मेले की अगली और अंतिम सांस्कृतिक संध्या पर टिकी है, जहां और अधिक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये मेला एक बार फिर साबित करता है कि हमारी संस्कृति और परंपरा आज भी उतनी जीवंत है और आकर्षण का केंद्र है जितनी पहले हुआ करती थी। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस
उसकी सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।